शासन द्वारा किए गए इस अमानवीय कृत्य और हम लोगों के साथ, इस तमाम क्षेत्र के लोगों के साथ जो अन्याय है उसके खिलाफ जो चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, उसी के क्रम में, प्रतीकात्मक विरोध के क्रम में हम लोग आज रेल प्रशासन और जिला प्रशासन का पुतला दहन किए हैं। हम लोग कृत संकल्पित है कि अगर आगामी 7 तारीख से पहले इसको नहीं चालू किया जाता है तो हम लोग समाहरणालय घेरने का काम करेंगे। वो भी एक चरण होगा इस आंदोलन का। आंदोलन और तेज होगी। हम लोग अपनी जायज मांग के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। कुछ अभी तक कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता वगैरह या कुछ संपर्क वगैरह हुआ है अभी तक? जैसे इंक्वायरी और रिपोर्टिंग की बातचीत हो रही है, लेकिन हम लोगों के सामने तो वही खड्डा है और वही बंद स्थिति है। आंदोलन लगातार चरणबद्ध रहेगा। बिल्कुल चरणबद्ध आंदोलन जारी है और लोगों को रोका गया है, लोगों को समझाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से और जो संविधान में जो हमें ताकत दी गई है उसी ताकत के तहत हम अपना विरोध कर रहे हैं। इस कारण से जो है एकदम चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है और हम लोग इसी रास्ते पर अपना जीत सुनिश्चित करेंगे और अपनी जायज हक को लेने का काम करेंगे। साहेबगंज पुरानी सड़क कपरपुरा रेलवे स्टेशन गुमटी नंबर 107 पर बिना किसी पूर्व सूचना का इस रास्ता को हमेशा के लिए बंद किया गया है। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान प्रेस से यह रास्ता निकलती है और सैकड़ों गांव को जोड़ते हुए ये रास्ता साहेबगंज केसरिया को चली जाती है। 4 दिन पहले इस रास्ता को बंद किया गया है। हमारा ये रास्ता वीराना हो गया है। छोटे छोटे बच्चे जो बझला, सदातपुर, लसगरीपुर के बच्चे जो हमारे शहबाजपुर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, उनके साथ अब समस्या हो गया है। अगर वो हाई स्पीड ये 4 लेन के ऊपर से जब बच्चे आएंगे तो आए दिन घटनाओं का शिकार होना होगा। तो इसी सब क्रम को लेकर आज हम लोगों ने जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन का पुतला फूंकने का यहाँ काम किया है। और जैसा कि हमारे प्रखंड प्रमुख कृपा शंकर साही जी ने आपको बताया है कि ये लोकतंत्र में जो हम लोगों को अधिकार दिया गया है, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को हम लोग आगे इसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे। और हम मांग करते हैं कि 7 तारीख तक अगर इस रास्ता को खोलने का व्यवस्था नहीं की गई तो फिर 7 तारीख को हम लोग समाहरणालय को जाम करने का पूरा का पूरा हम लोग कार्यक्रम तय करके रखे हैं। आंदोलन करने पर तो लाठी भी चटकाई जाती है, तो अब देखिए लाठी से कौन डरता है। अब जब हम लोगों को हुक्का पानी हम लोगों का बंद कर दिया गया, जब आना जाना हम लोगों का बंद हो गया और ऐसे स्थिति में अब 5 बजे शाम के बाद जब ये 4 लेन से हम लोग उतर के नीचे आएंगे और आए दिन राहगीरी का शिकार होंगे लोग, तो इससे बचने के लिए अगर सैकड़ों लाठी हम लोग के ऊपर बरस जाए फिर भी हम लोग दबने वाले नहीं हैं। अपने हक के लिए दमन में तेरे देख लिया है, देखेंगे। क्या लग रहा है इसमें, मतलब आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार चेतावनी भी दे रहे हैं, मगर अभी तक कोई क्या इस पर कोई नहीं। देखिए जिला प्रशासन की ओर से जैसा कि हम लोगों को सूचना आई है कि जिला प्रशासन ने इसको जांच करने का आदेश दिया है। तो जांच करने का आदेश, जैसे जिला प्रशासन ने इसको बंद करने का आदेश दिया, उस आदेश से पहले इसको जांच करना चाहिए, पड़ताल करना चाहिए कि शहर से सटे हुए ये जो एरिया है ये कितना महत्वपूर्ण है। जब NH 28 4 लेन काटी और मुजफ्फरपुर के बीच कहीं किसी कारण से अवरुद्ध हो जाता था तो इसी सड़क का उपयोग आम लोग से लेकर जिला प्रशासन के लोग भी किया करते थे। अब आज के समय कल ही एक घटना घट गई NH 28 पर और ये सड़क वीराना हो गया। पहले अगर घटना घटती थी तो सड़क से लोग निकल जाते थे। तो अब जिला प्रशासन के लोगों को भी जब कोई घटना होगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए उनको जाना होगा 20 किलोमीटर का रेडियस घूम के। तो इस पर विचार करने योग्य बातें हैं। आज हम लोग का चरणबद्ध तरीके का यह दूसरा पड़ाव है। उस पड़ाव को आगे भी बढ़ाना है। आज पुतला दहन जिला प्रशासन और रेल प्रशासन का किए हैं। जब तक यह रास्ता नहीं खुल जाएगा तब तक हम लोग चरणबद्ध तरीके से गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक यह रास्ता खुल नहीं जाए और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। चूँकि हमारा यह करो मरो का रास्ता है, जीवन लाइफ लाइन है, हमारा जाने आने सब कुछ का यही रास्ता है
और जिस दिन रेल नहीं था उस दिन यह सड़क बनी थी। आज वह रेलवे बिना किसी सोचे समझे जिला अधिकारी को बरगला करके जिला अधिकारी के अंधेरे में डालकर इस रास्ते को बंद कर दिए। आज देख लीजिए आप, तमाम सैकड़ों साइकिल के सवारी लोग आज किस तरह से त्रस्त है। इनको किधर से जाएं किधर से आए इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई उपाय नहीं है। आज सब लोगों के सामने रोजी रोजगार का समस्या बन गया है। आज पूरे शहर, आज अभी होली का समय है, रमजान का समय है, सारे लोग का मार्केटिंग मुजफ्फरपुर शहर से होता है। आज उसकी कोई उपाय नहीं है, रास्ता वीरान है। जाने अगर खुरपैरिया के रास्ता से जाने के बाद छिनताई की डर बनी हुई है, ऊपर से जाने के बाद एक्सीडेंट का डर बना हुआ है। रेलवे लाइन पार करते हैं तो उसमें भी खतरा है। कब क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है और हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक यह रास्ता खुल नहीं जाए, और तब तक लड़ेंगे जब तक अंतिम सांस तक लड़ेंगे और रास्ता को खुलवा के रहेंगे। एक प्रमुख मांग है हम लोगों का, ग्रामीणों का ये मांग है कि इस गुमटी को बंद करने के पहले यहाँ अंडरपास की व्यवस्था करनी चाहिए थी रेल प्रशासन को। आरओबी पास था, आरओबी रेलवे के द्वारा पास था। उस आरओबी को गलत तरीके से जिला प्रशासन को बलगलाया गया। एनएच का जो सड़क है पटना हाजीपुर बाईपास, इसको अपना आरओबी मान रही है रेलवे, जबकि इस सड़क से इस एनएच हाईवे का कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हम पहले भी आपको बताए हैं कि ये जो कनेक्टिविटी है ये शमशान भूमि के जमीन से होकर वैकल्पिक रास्ता बनाई गई थी, और उस रास्ता को का भी ये स्थिति है कि उसमें दो 4 व्हीलर आप एक साथ क्रॉसिंग नहीं ले सकते हैं। तो ये सब समस्या है और इस सब समस्याओं को जिला प्रशासन नोटिस ले। इन्हीं सब बातों के लिए आज हम लोग जनसंख्या में उस दिन मतलब डीएम के हजारों, देखिए उस दिन तो समाहरणालय गवाह बनेगा कांटी का और इस कपरपुरा रेलवे स्टेशन का। उस दिन 10,000 से ऊपर लोग समाहरणालय को घेरने का काम करेंगे और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जहां तक प्रशासन द्वारा जांच करने की बात चल रही है तो उसमें हम लोगों का ये कहना है कि आपने बिना जांच किए बंद कर दिया। तो पहले तो स्टेटस जो पहले का था वो बरकरार कर दीजिए, उसके बाद जांच करिए ना, क्या दिक्कत है। जो जांच में सहयोग हम लोगों से चाहिए, अपेक्षित है, आप बताइए हम लोग जांच में सहयोग करते हैं नहीं करते, लेकिन आपने बिना सोचे समझे बंद कर दिया। तो सबसे पहले तो अगर प्रशासन निष्पक्ष है और प्रशासन सच में हम लोगों की सुध ले रही है तो सबसे पहले तो रेल खोल के जांच करना चाहिए ना। पहले तो ये रास्ता खोल दे, स्टेटस जो इस कांड से पहले का था उस स्टेटस को बहाल कीजिए और जांच कीजिए। अगर आप निष्पक्ष हैं, अगर आप सही में चाहते हैं कि लोगों को इंसाफ मिले तो सबसे पहले आपको यह रास्ता चालू कर देना चाहिए, उसके बाद जांच कीजिए। कहाँ रोक है आपको? बहुत परेशानी है हम लोग के जाने में। वो देखिए से उतना ऊपर दाने कैसे आएगा, रात के आएगा छीन छोड़ लेगा, सब मार उड़ के बिक देगा। तो हम लोग तो गए, हम लोग के पेट पर लात लग गया, क्या खाएंगे। मेन रास्ता हम लोग के बंद हो गया। अभी कैसे अभी तैयार है वो हत्ता तोड़ पड़ रहा है। रेलवे लाइन से पार करके जाइले। हाँ तो रेलवे लाइन ना टप के आम तो हमसे आम कैसे? डर भी लगल रहा है तो डर ना लगे, लाइन आते तो हमसे वही में कट जाए। लाइन क्लियर है, वो दने अवैले कट जाए, कैसे आए? कहाँ घर है? सहबाजपुर है, इसी रोड से हर बार हम लोग के यही रोड है, दूसरा रोड है नहीं, यही रोड से पार करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।